लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते थे सिलेंडर नाली के गैस से बन जाएगी, तो आप लोग प्रयास करिए ना। अरे भाई किस ज्ञानी बाबा की बात करती है? अरे किस ज्ञानी बाबा की बात करती है? अरे जब इन्होंने कहा था कि नाली के गैस से चूल्हा जलाओ, बड़े बड़े IITian ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी है कि हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो अंगूठा छाप जिसने अभी तक डिग्री नहीं दिखाई, वो बता रहा गैस नाली से बना लो। जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। इंकलाब पैदा होगा, इंकलाब की सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और वो सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सिलेंडर मतलब नाली से गैस बनाई जा सकती है, तो समाजवादी लोग एक बार उसका एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? हो सकता है कि देश में इतनी किल्लत है। क्या थाली बजाने से कोरोना चला गया था? नहीं। क्या थाली बजाने से कोरोना गया था? क्या दीप जलाने से कोरोना चला गया? इस प्रकार का आडंबर फैला करके ये किस दिशा में देश और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर किसी ने अफवाह उड़ाई तो उसकी खैर नहीं है सिलेंडर के नाम पर। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि वो अपना काला चश्मा उतारे। जब वो काला चश्मा उतारेंगे तो उनको साफ साफ दिखाई देगा, और जब जब ये काला चश्मा लगाते हैं, चाहे प्रदेश के हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री, हमेशा विनाश ही विनाश होता है, क्योंकि जनता उनको दिख ही नहीं रही। ये जनता उनकी कीड़े मकोड़े दिख रही है। कोई मरे, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं है। औलादों को दर्द कह देने, वो तो मंदिर में जाकर के लोग उनको दान देंगे, उससे खा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? जो लोग ये कह रहे थे कि सिलेंडर चाहे 5,000 का हो जाए, लेकिन वोट हम मोदी को देंगे, लेकिन हम वो लोग हमारे भी जानने वाले हैं। मैं कल से देख रहा हूँ मोटरसाइकिल पे सिलेंडर बांधे घूम रहे। हमने कहा क्या भाई, सिलेंडर तो 5,000 का तब भी तुम लोग? अरे कहीं भाई गलती हो गई भाई, और बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, और अब आने वाले समय में हम लोग भाजपा से दूर भागेंगे। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं, और आज पूरे देश में सिलेंडर की बड़ी किल्लत है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया, और पुलिस उठाकर इनको लखनऊ के इको गार्डन में लेकर यहाँ पर छोड़ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच परवेश यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही दमदार नेता, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर की इतनी किल्लत कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, और नरेंद्र हुए सिलेंडर, नरेंद्र हुए सिलेंडर, और देश में नहीं मिल रहा सिलेंडर। तो पूरी तरीके से आप देखिए, हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और पूरे देश के एक घरों में। जो लोग ये कह रहे थे कि सिलेंडर चाहे 5,000 का हो जाए, लेकिन वोट हम मोदी को देंगे, लेकिन हम वो लोग हमारे भी जानने वाले हैं। मैं कल से देख रहा हूँ मोटरसाइकिल पे सिलेंडर बांधे घूम रहे। हमने कहा क्या भाई, सिलेंडर तो 5,000 का तब भी तुम लोग? अरे कहीं भाई गलती हो गई भाई, और बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया, और अब आने वाले समय में हम लोग भाजपा से दूर भागेंगे, क्योंकि समस्या झेल रहे। उनके बच्चे भूखे मर रहे घर में, बच्चे सुबह उनका टिफिन नहीं बन रहा, स्कूल नहीं जा पा रहे। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबके घर में समस्याएं हैं, और हम लोग नेता हैं, क्षेत्र में निमंत्रण भी आते हैं, निमंत्रण आते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं। क्या चूल्हे पे लकड़ी से रोटी बन रही है, लकड़ी से पनीर, छोला, पूरी सब्जी बन रही। हमने कहा ये क्या कहें भैया, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। एक तरफ तो शादी की टेंशन, पैसा इतना कहाँ से लाएंगे, सोना चांदी 7वें आसमान पे, उसके बाद बच्ची कुछ कसर, रसोई जो गैस जलती थी सिलेंडर, वो अभी ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और ये केवल सरकार भारतीय जनता पार्टी करवा रही। आप देखिए, हमारे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी क्या कह रहे हैं, देश में कहीं कोई किल्लत नहीं है, ये सब लोग अफवाह बना रहे हैं। अरे यार, राजनीति का चश्मा उतारो अपने घर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर किसी ने अफवाह उड़ाई तो उसकी खैर नहीं है सिलेंडर के नाम पर। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहूंगा कि वो अपना काला चश्मा उतारे। जब वो काला चश्मा उतारेंगे तो उनको साफ साफ दिखाई देगा, और जब जब ये काला चश्मा लगाते हैं, चाहे प्रदेश के हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री, हमेशा विनाश ही विनाश होता है, क्योंकि जनता उनको दिख ही नहीं रही। ये जनता उनकी कीड़े मकोड़े दिख रही है। कोई मरे, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं है। औलादों को दर्द कह देने, वो तो मंदिर में जाकर के लोग उनको दान देंगे, उससे खा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा?
अंधभक्तों की आपको स्थिति बताऊं, जो कहते हैं सिलेंडर चाहे 1,000 रुपए हो जाए, चाहे 5,000 का मैं लूंगा। जब मैं कभी दुकान पे जाता हूं तो वहां पे 2-4 हमारे साथी हैं जो अंधभक्त हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप दूर हो जाओ, कहते हैं यार भाई एक चाय पिला दो, एक समोसा खिला दो। वो जब मांग के ही खाते हैं तो वो ये हमेशा कहेंगे कि हमको महंगाई दूर नहीं लग रही है। पेट्रोल उनको इसलिए महंगा नहीं लग रहा है कि रास्ते पे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते सर झुका करके, ए भाई थोड़ा लिफ्ट दे दो, हमको वहां तक चलना है। तो जब लिफ्ट मांग के वो काम उनका चल जाता है तो पेट्रोल उनसे क्या मतलब है? पेट्रोल से हम लोग मतलब है जो लोग चलते हैं, आम जनता का मतलब है, गरीब किसान नौजवान को मतलब है पेट्रोल डीजल का, उनसे क्या मतलब है? क्योंकि उनके किस्मत में ही लिखा है कि वो मांग के खाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे सिलेंडर नाली के गैस से बन जाएगी, तो आप लोग प्रयास करिए ना। अरे भाई किस ज्ञानी बाबा की बात करती है? अरे किस ज्ञानी बाबा की बात करती है? अरे जब इन्होंने कहा था कि नाली के गैस से चूल्हा जलाओ, बड़े बड़े IITian ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। है कि हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो अंगूठा छाप जिसने अभी तक डिग्री नहीं दिखाई, वो बता रहा गैस नाली से बना लो। बताइए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जाते हैं ईरान में, सब कहीं जाते हैं घूमते हैं। आज विदेशों में युद्ध चल रहा है, हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की तैयारी क्या है, इनको बताना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, जो पत्रकार फंसे हुए हैं, उनको कैसे लाएंगे? इनसे कोई नहीं मतलब, इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है देश की जनता मरे, लूटे पिटे, कोई मतलब नहीं है। और जब जब देश में हमारे आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। जब कोरोना आया तो कोरोना की वैक्सीन के नाम पे, दवाई के नाम पे इन्होंने आपदा में अवसर खोजे। पता नहीं कितने लोगों को अस्पतालों में मरवा दिया गया कोरोना के नाम पे कि भाई इसको कोरोना हो गया, इसको निपटाओ। तो ये इनकी हालत है। और ये ब्लैक मेलिंग जो गैस की हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है। अभी मुख्यमंत्री एक आदेश देते कि किसी भी LPG सिलेंडर एजेंसी पे लाइन नहीं लगेगी, सबको सिलेंडर मिलेगा। तो किसी औकात नहीं है एजेंसी मालिक की कि कालाबाजारी कर पाए, लेकिन इनको पैसा आता है, इनको वहां से बैकडोर से मोटी रकम आती, इसलिए हो रहा है। जी जी भी, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? तो खाली हो गया भाजपा के अच्छे दिनों का सिलेंडर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड पे आ चुकी टैगलाइन है। बना दिया आप लोगों ने। मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकवर्ड पे आ चुकी है। न केवल सिलेंडर की बात करूंगा, आज नौजवान बेरोजगार है, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं है, हर वर्ग के लोग तरस तो परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आम जनता को राहत देने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका है। इस तरह की स्थिति, हाहाकार पैदा जो देश में हुआ है, पूरी तरह विदेश नीति इनकी फेल हो चुकी है। अच्छा, एक सवाल ये है कि शासन चलाने में विफल हो चुके हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल के लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं, और हमारे नेता विपक्ष में रहते हुए आम जनता की बराबर मदद करते रहते हैं, मजलूमों की, मजदूरों की, गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की। और किसी के साथ अगर दुर्घटना होती है तो उस घर को आर्थिक मदद करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। ऐसे नेता भारतीय राजनीतिक इतिहास में हमने नहीं देखा, अखिलेश यादव जी जैसा नेता। और आज अखिलेश यादव जी के हम लोग रणबांकुरे हैं, सिपाही हैं, हम लोग सिपाही उनके हैं। और निश्चित तौर पर आम जनता के साथ अगर अन्याय होगा, मुश्किल में होगी, तकलीफ में होगी, तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। लामबंद होकर के आंदोलन करेंगे, और सरकारें अगर मुसीबत परेशानी को दूर नहीं करेगी तो जेल भरने की बात होगी, तो जेल भरे आंदोलन भी करने के लिए हम तैयार। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि सिलेंडर मतलब नाली से गैस भराई जा सकती है, तो समाजवादी लोग एक बार उसका एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? हो सकता है कि देश में इतनी किल्लत है। क्या थाली बजाने से कोरोना चला गया था? नहीं। क्या थाली बजाने से कोरोना गया था? क्या दीप जलाने से कोरोना चला गया? इस प्रकार का आडंबर फैला करके ये किस दिशा में देश और प्रदेश को ले जाना चाहते हैं? ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? ये बांटने और तोड़ने वाले लोग हैं। ये देश को एकता, अखंडता, भाईचारा और नहीं चाहते कि देश में अमन चैन शांति रहे। आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं साथी, ये कुछ भी नए षड्यंत्र रचते हैं। इनका काम है कि जनता को गुलाम बना के रखो, पिछड़ों दलितों को गुलाम बना के रखो, और केवल उनको जीने भर के भोजन दो। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल पैदा किए हैं, गृह युद्ध हो जाएगा, अंतरिम गृह युद्ध होगा। और निश्चित तौर पर जो अन्य देशों में आपने देखा ना, छोड़ करके देश भागना पड़ा, चाहे नेपाल की बात करें, आपने देखा से
तो वो हालात पैदा देश में हो रहा है। हर वर्ग के लोग, एक इलास्टिसिटी आप पढ़े होंगे, सहने की क्षमता, जब तक सहने की क्षमता लोग सह रहे हैं, और लेकिन जिस दिन सड़क पे आ जाएगी जनता, इनके पास जवाब नहीं होगा, कुर्सियां नहीं बचेंगी। इसलिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। ये आज हमने नारा दिया है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंदर। देश में नहीं बचा है अब गैस सिलेंडर, खत्म हो गया गैस सिलेंडर इनके नेतृत्व में, और इसको हम सत्ता से बेदखल करेंगे। इनको भी अब सत्ता में रहने कोई हक अधिकार नहीं जो आम जनता की ना सुन पाए, आम जनता के लिए कोई काम ना कर पाए। इसलिए एक लाइन कहा कि अपनी बात को समाप्त करेंगे कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश और देशवासियों विश्वास करके देख लो, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। जुल्मी आताताइयों के लिए एक लाइन कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों के लिए, तानाशाहों के लिए, कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। इंकलाब पैदा होगा, इंकलाब की सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और कुछ इस बात करें। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शिवान तो सिंह है। क्या कहेंगे भारी सिलेंडर किल्लत को लेकर, आपको लेकर लखनऊ आए पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी से, जो लोग वो बताए थे थाली बजाओ कोरोना भग जाएगी, वो लोग पढ़े लिखों के बीचों में बता रहे हैं नाली से गैस सिलेंडर बनाओ। बताइए, यूरिया नहीं मिल रही थी, यूरिया से सॉल्व हुआ मैटर, अब आके सिलेंडर पर अटक गया है। अब जो सिलेंडर नहीं दे पाते हैं जो लोग, उस सरकार क्या चलाएंगे? ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कोई हो। बातचीत हो रही थी भारी किल्लत सिलेंडर को लेकर। लखनऊ के 1090 लखनऊ के हजरत चौराहे पर समाजवादियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि सिलेंडर की जो किल्लत है उसको जल्दी से भरपाई की जाए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के नमस्कार।